हेलो बच्चों, मैं नीतीश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। बच्चों, इससे पहले हमने हिस्ट्री क्लास 6 में भी पढ़ी है और क्लास 7th में भी पढ़ी है। क्लास 6 में जब हमने हिस्ट्री को पढ़ा था तो हमने वहाँ पर जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो एशियंट हिस्ट्री थी, यानी कि प्राचीन जो हमारा इतिहास है उसको हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में और इंडस सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। ऐसे ही हमने जब क्लास 7th में जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने मेडिवल पीरियड या मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। और अब क्लास 8th में हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये एक इंट्रोडक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, है ना। ये जो भी इवेंट्स है वो कैसे हुए, कहाँ हुए और कैसे हुए, कब हुए और कहाँ हुए, ठीक है ना। तो यहाँ हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी किए। पहला ही हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, यानी कि जो डेट्स होती हैं वो कैसे इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना। कैसे उनका इम्पोर्टेंस हो जाता है या कैसे उनका इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउन और बैटल वर फॉट। In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक समय हुआ करता था जब हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार जो हैं वो फैसिनेटेड रहते थे, काफ़ी आकर्षित रहते थे डेट्स को लेकर, और उनके बीच में काफ़ी डिबेट भी हुआ करता था डेट्स को लेकर। और बहस जो उनके बीच में होती थी, ये जो डिबेट उनके बीच में होती थी वो इस बात को लेकर होती थी कि कौन सा शासक कब गद्दी पर बैठा और कौन सा युद्ध उन्होंने कब लड़ा। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। और आगे कहा जा रहा है कि कॉमन एक कह सकते हैं कि जो सामान्य सी जो अवधारणा है हिस्ट्री को लेकर वो ये बन गई थी कि हिस्ट्री जो है वो एक तरह से पर्यायवाची है किसका, डेट का, यानी कि इसमें डेट ही डेट हुआ करती थी। और आगे बताया गया है कि यू मे हैव हियर्ड पीपल से, यानी कि लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, है ना। मतलब वो अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे हिस्ट्री जो है वो बोरिंग लगती है। क्यों लगती है, रीज़न क्या है उसका? बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, है ना। क्योंकि उसमें बहुत सारी डेट्स होती हैं जिनको मेमोराइज करना पड़ता है, उनको रटना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। तो ऐसा लोगों का एक अवधारणा बना हुआ है, एक ऐसी सोच बनी हुई लोगों की हिस्ट्री को लेकर। अब यहाँ पर आगे आपसे पूछ रहा है, इज सच आ कॉन्सेप्शन ट्रू, क्या इस तरह की जो अवधारणा है वो सही है? तो देखो, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्यूर ओवर टाइम। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो देखो, हिस्ट्री जो है वो क्या है? हिस्ट्री एक तरह से चेंजेस को लेकर है, यानी कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि चीज़ें जो हैं पहले कैसी थी और चीज़ें बाद में कैसे हो गई। तो जो भी चेंजेस हुए हैं, है ना, समय के साथ में, तो उनको हम वहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। तो देखो क्या करते हैं, जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि चीज़ें पहले कैसी थी और चीज़ें जो है अब कैसी हैं, है ना। तो कंपेयर करते हैं हम किसको? पास्ट, मतलब प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं। और जब हम इस तरह से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर टाइम की बात होती है ना। और जब भी इस तरह से हम कंपेयर करते हैं, टाइम की बात होती है, तो वहाँ पर हम बिफोर और आफ्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, लिविंग इन दी वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वी सी अराउंड अस, है ना। अब देखो यहाँ बताया गया है कि इस संसार में जब हम रहते हैं तो हम हमेशा ही हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उन चीज़ों को लेकर जो हमारे आसपास होती है ना। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे जैसे टेबल होती है या और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि फ्रिज है, और एसी है, कूलर है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको देखकर हम कभी भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, या हमारे अंदर जो है क्यूरियोसिटी
पैदा नहीं होती है कि ये चीज़ें जो है कब से आना शुरू हुई, कैसे आई, तो ये सब हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, है ना। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ़ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें जैसी हमारे सामने अभी हैं, ये पहले भी ऐसी रही होंगी, है ना, हमेशा से ही ऐसी रही होंगी, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस। लेकिन कुछ लोग होते हैं हम में से ही जो कि क्यूरियस होते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति क्यूरियस नहीं होता है ना। तो हम में से कुछ लोग होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, और हमारे लिए काफ़ी वंडरफुल मूवमेंट बन जाता है जब हम इस तरह से क्यूरियस होते हैं। और हम क्या करते हैं, वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, है ना। तो हम प्रश्न पूछते हैं जो कि वास्तव में कैसे होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। भाई मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, आपने सड़क के किनारे से जो टी स्टॉल होते हैं वहाँ पर किसी को चाय पीते देखा, और उसको चाय पीते देखकर आपको ये मन में ख्याल आया कि यार ये चाय जो है वो कब से पीना शुरू किया गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो है तो थोड़ा सा अजीब, लेकिन है हिस्टोरिकल, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्यूरियस माइंड से हमने ये सोचा है कि भाई चाय जो है वो कब से पीना शुरू किया गया होगा। ऐसे ही हम सेम देखें आगे, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ। भैया मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, और खिड़की में आप देख रहे हो बाहर की तरफ, और अचानक से आपके मन में ये सवाल आ सकता है, या आप अपने आप से पूछ सकते हो, व्हेन वर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, है ना। यानी कि जो रेलवे है वो कब से बनाई गई होगी, और जब रेलवे नहीं थी तब लोग जो है लंबी लंबी दूरियां कैसे तय करते थे, या कैसे लंबी लंबी दूरियों तक जाते थे। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। मान लो आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही आपके मन में ये उत्सुकता जग जाए, या आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आ जाए ये जानने की कि चलो ठीक है कि जो अखबार है वो, एक तो सवाल ये भी आ सकता है कि जो न्यूज़पेपर है वो कब से शुरू हुआ होगा, है ना, कब से जो है प्रिंट करना शुरू किया गया होगा। और मान लो जब प्रिंट नहीं होता था तब लोग जो है कैसे जो है उनके पास खबर पहुंचती थी, या जो भी न्यूज़ है वो उनको कैसे मिलती थी। ये सब कुछ जानने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। तो देखो, ये जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं वो हमें वापस कहाँ लेके जाते हैं, टाइम की जो अवधारणा है उसके ऊपर ले जाते हैं, है ना। देखो, डेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारी डेट वगैरह होती हैं, इसलिए लोगों को ये बोरिंग लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही डेट होती रहती है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जिनका डेट से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, या जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता लगता है कि वहाँ डेट का तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। जैसे कि हमने भी देखा चाय कब से शुरू हुई, तो चाय के लिए कोई एक डेट थोड़ी होगी कि भाई एक तारीख निकाली गई होगी कि हाँ भाई इस दिन से सब लोग चाय पियेंगे, और उस दिन से चाय पीना शुरू कर दिया होगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। पहले 10 लोगों ने पी होगी, फिर हो सकता है 20 लोगों ने पी हो, फिर उसके बाद धीरे 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 करके संख्या बढ़ती गई, और धीरे धीरे जो चाय है वो फेमस हो गई, है ना। तो एक दिन नहीं है, एक डेट नहीं है जिस दिन हम कह दें कि भाई इस दिन से जो है चाय शुरू हो गई होगी, है ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर जो है हमारे भारत पर, हमारे इंडिया पर राज किया, तो कोई एक डेट फिक्स नहीं है कि कब से उन्होंने इंडिया पर कब्जा कर लिया, है ना। तो अपन जानते हैं उसके लिए भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारी जो है जंगें लड़ी, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और तब जाके उनका जो अधिकार है वो पूरे इंडिया पर हो पाया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम डेट्स को ना लेते हुए, यहाँ पर हमारा जो जितने भी हमारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं वो समय जो टाइम है उसकी अवधारणा को सामने लेके आते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ। अब ये जो टाइम की जो अवधारणा है ना, अब ये जो टाइम है ये हमेशा डेट की फॉर्म में नहीं हो सकता, है ना, या कोई पर्टिकुलर ईयर या कोई पर्टिकुलर मंथ जो है हम यहाँ नहीं बता सकते। जैसे चाय कोई ले लें अभी, तो चाय जो है कब से पीना शुरू किया गया, मान लो यही हमारा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम कोई महीना या कोई साल नहीं बता सकते कि भाई इस वाले साल से पीना शुरू किया गया होगा, या इस वाले महीने से पीना शुरू किया गया। तो ऐसे कोई एक प्रिसाइज डेट या
या कोई मंथ या कोई ईयर नहीं बता सकते। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अब जो काम, देखो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो एक डेट पे नहीं होते हैं ना, जिनको होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा है, या कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम जो है उनमें लगा है, तो वहाँ पर हम एक प्रिसाइज डेट या एक मंथ जो है या एक ईयर जो है वो वहाँ पर नहीं बता सकते। जैसे चाय, अभी चाय वाला जो एग्जांपल था, तो चाय के लिए हम कोई महीना या साल नहीं बता सकते या कोई डेट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि चाय को फेमस होने में क्या लगा होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम लगा होगा, है ना, काफ़ी लंबा समय लगा होगा। नेक्स्ट टाइम आगे देखें, पीपुल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, है ना। तो देखो वही वाली बात बता रहे थे हम कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं उन्होंने एक दिन में चाय पीना शुरू नहीं किया होगा, है ना। तो ये जो टेस्ट है चाय का, उसको डेवलप होने में काफ़ी लंबा समय लगा होगा। देयर कैन बी नो क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस, है ना। तो ऐसी प्रोसेस जो है उनके लिए कोई एक क्या नहीं होगी, एक डेट, क्लियर डेट जो है हम नहीं बता सकते। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश, और उसी तरीके से हम नहीं बता सकते कि जो ब्रिटिश रूल है वो कब से इस्टेब्लिश हुआ, है ना, और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या फिर हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कब से स्टार्ट हुआ, और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, है ना। तो जो इकोनॉमी में जो चेंजेस आए या सोसाइटी में जो चेंजेस आए तो कब से आए, उसके लिए हम एक डेट या कोई एक मंथ नहीं बता सकते। तो इन सभी कामों को होने के लिए क्या लगा है, काफ़ी लंबा समय लगा है। ऑल दिस थिंग हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम, है ना। वी कैन ओनली रेफर ए स्पेन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक डेट ना बताते हुए या एक स्पेसिफिक मंथ ना बताते हुए हम यहाँ क्या बता सकते हैं, एक स्पेन ऑफ टाइम बता सकते हैं। एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल, है ना। तो यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड जो है वो हम बता सकते हैं या प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पर कोई पर्टिकुलर चेंजेस जो हैं वो आए होंगे, सामने दिखे होंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट। अच्छा देखो क्या कह रहा है कि जब हमने यहाँ देख लिया कि जो डेट्स हैं उनका हिस्ट्री से इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब जैसा कि लोग जो है कहते हैं कि बहुत सारी डेट्स होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। कुछ इवेंट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक डेट होती हैं, लेकिन कुछ इवेंट ऐसी होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक डेट हम प्रेफर नहीं कर सकते या स्पेसिफिक मंथ जो है प्रेफर नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फिर हम क्यों हिस्ट्री को एसोसिएट करते हैं डेट्स के साथ में। तो दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। देखो ये जो हम एसोसिएशन करते हैं यानी कि एसोसिएट करते हैं हिस्ट्री को डेट के साथ में, है ना, यानी कि हम हिस्ट्री को डेट के साथ में जोड़ते हैं। तो ये जो एसोसिएशन जो है उसके पीछे भी एक कारण है। क्या है? देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। देखो एक समय हुआ करता था जब हिस्ट्री में केवल और केवल किसके बारे में बात होती थी? बैटल्स के बारे में, है ना, और जो बिग इवेंट्स हैं उनके बारे में बात हुआ करती थी, है ना। तो कौन से राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, है ना, और कौन कौन सी बड़ी जो घटनाएं हैं वो हुई, तो उनके बारे में ही केवल जिक्र हुआ करता था। और इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता था, डेट्स वगैरह जो है वो होती हैं। लेकिन युद्ध लड़ा जाएगा तो सीधी सी बात है वो किसी एक दिन शुरू होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो फलाना युद्ध जो था वो इतने डेट को, इतने सन को जो है शुरू हुआ था। ऐसे ही कोई इवेंट है, जैसे मान लो कोई राजा जो है वो गद्दी पर बैठा, उसका राज्याभिषेक हुआ, या कोई जो राजा है उसकी शादी कब हुई, उसका बच्चा कब हुआ, अगला राजा कब बना, है ना। तो ये सब के लिए एक फिक्स डेट होती है ना, और ऐसा ही हुआ करता था। आगे देखो, इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। हिस्टोरियन रॉट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द थ्रोन। तो पहले की जो हिस्ट्री हुआ करता था, है ना, पहले का जो इतिहास हुआ करता था, तो उसमें केवल यही जिक्र मिलता था कि कौन सा युद्ध लड़ा गया, कौन कौन सी जो इवेंट्स है वो हुई। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि कौन सा राजा जो है वो अभी मैंने बताया था, है ना, कि कब सिंहासन पर बैठा, कब उसकी शादी हुई, कब उसके फिर एक बच्चा हुआ,
और फिर उसने कोई पर्टिकुलर वॉर जो युद्ध है वो कब लड़ा, और फिर वो कब मर गया, और उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी है वो कब राजा बना। तो इस तरह की जो इवेंट है ना, तो फोर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड। तो इस तरह की जो इवेंट्स होती हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक डेट जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। और देखो हिस्ट्री में पहले डेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल में जो है इतना जो है डेट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी आज भी हम देख सकते हैं कि जो डेट्स हैं वो हिस्ट्री में आती हैं। तो आने को तो हिस्ट्री में अभी भी डेट्स आती हैं, लेकिन पहले जितना जो है इम्पोर्टेंस उनको नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें, एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, है ना। तो जैसे कि आप 2 साल से हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो पढ़ते आ रहे हो, 6 में भी आपने पढ़ी थी और 7th में भी आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पर जब हम 2 साल हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो यहाँ हम देखते हैं या हमने देखा, हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इश्यूज़, है ना। तो पहले तो क्या होता था, जो हिस्टोरियन जो होते हुआ करते थे वो केवल राजा महाराजाओं के बारे में ही लिखा करते थे, है ना। लेकिन अब आज हम 2 सालों से जब हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं तो हमने यहाँ देखा कि जो हिस्टोरियंस हैं वो अब अलग मुद्दों पर भी क्या करते हैं, बात करते हैं, या जो और दूसरे जो इश्यू हैं उनके ऊपर भी उसमें बताया गया होता है ना। या अदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर भी बात होती है। द लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, है ना। अच्छा, अब जो हमारी हिस्ट्री की जो किताबें हैं, अब वहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाता है कि जो पहले के उस समय के जो लोग थे वो कैसे अपनी आजीविका कमाते थे। अच्छा, वो क्या उगाते थे, यानी क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे, है ना। उसके अलावा हाउ सिटीज़ डेवलप एंड मार्केट केम अप, कैसे जो है शहर बने, कैसे बाज़ार जो है अस्तित्व में आए, और कैसे जो किंगडम है ना, हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज़ स्प्रेड, कैसे नए नए किंगडम बने और कैसे नए नए राज्य नए नए जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड हुए, यानी कि फैल गए। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है वो चेंज हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि पहले केवल जहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं के बारे में ही बात होती थी, उनके इवेंट्स के बारे में बात होती थी, और वहाँ पर बहुत सारी डेट्स वगैरह भी हम देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आज हिस्ट्री जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो और दूसरे मुद्दों पर भी बात करते हैं, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डेट्स होती हैं उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच डेट्स। अब देखो, हमने अब तक पढ़ा तो हमने ये तो समझ लिया कि पहले जो हिस्ट्री थी वो कैसी हुआ करती थी, और आज जो हिस्ट्री है वो कैसी है ना। तो हमने देखा कि पहले जो हिस्ट्री थी उसमें बहुत सारी डेट वगैरह हुआ करती थी, और केवल जो राजा महाराजा हैं उनके बारे में ही उसमें लिखा हुआ होता था। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि हिस्टोरी जो हमारी आज की जो हिस्ट्री है, जो हम आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो काफ़ी बदल गई है, और उसमें और भी जो मुद्दे हैं या और भी जो बातें हैं उनका वहाँ जिक्र किया जाता है, जिसमें डेट वगैरह इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत जो डेट हैं वो अभी भी हमारी हिस्ट्री की बुक में हमें देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जो कुछ इवेंट्स हैं तो उनको एक तरह से उनके लिए हमें डेट्स जो है डिटरमाइन करती हैं या डिटरमाइन करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर हमारा जो अगला हेडलाइन है या अगला जो टॉपिक है वो है विच डेट्स। यानी कि जब हम डेट्स को हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि डेट्स पर हम थोड़ा सा अपना फोकस करेंगे, तो कौन सी डेट्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करें, है ना। तो यहाँ पर हम देखो शुरू करते हैं आगे। बाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि कौन सी डेट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, है ना। सारी डेट्स को तो हम याद नहीं कर सकते, या सारी डेट्स को तो हम मेमोराइज नहीं कर सकते। तो हमारा जो फोकस है वो कौन सी डेट्स पर होना चाहिए। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। तो यहाँ पर देखो आपसे कहा जा रहा है कि जो डेट हम सेलेक्ट करते हैं, या वो डेट जिसके आसपास हम अपनी कहानी को कंपोज करते हैं, है ना, तो ये अपने आप में क्या नहीं होती है, इम्पोर्टेंट नहीं होती है। यानी कि कोई भी हमारे द्वारा जो कहानी बनाई गई है तो उसमें जो डेट होती है, जैसे मान लो मैं अपने ऊपर एक कहानी बना दूं, या आप अपने ऊपर एक कहानी बना लो कि मैं 2020 में यहाँ गया था, 2020 में मैंने वो किया, फिर 2021 में मैंने वो किया।
तो आप अपनी हिस्ट्री लिख लो, भले ही से लिखना चाहो तो, है ना। तो उसमें जो डेट होंगी वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट कैसे बनती हैं, तो लिखा हुआ देखो, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट कब बनती हैं, जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, है ना। तो हमारा फोकस जहाँ रहेगा वो जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। जैसे ही हमारा फोकस चेंज हो जाएगा, हमारी जो डेट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो लिखा हुआ है, इफ़ अवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ वी बिगिन टू लुक एज न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। तो सब जो है हमारे फोकस के ऊपर है। जब तक हमारा फोकस किसी चीज़ के ऊपर है तब तक वो डेट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, और जैसे ही हमारा फोकस जो है वो चेंज होता है, वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो नई डेट है वो हमारे सामने जो है आ जाएंगी। तो यहाँ पर इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम समझते हैं कि इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियन, यानी कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, यानी कि ब्रिटिश इतिहासकार जो थे, जिन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है वो लिखी थी, तो उनकी जो हिस्ट्री थी उसमें क्या इम्पोर्टेंट था, रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल, है ना। यानी कि हर एक गवर्नर जनरल का जो शासन था वो उनके लिए इम्पोर्टेंट था। दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अच्छा, ये जो हिस्ट्री थी वो शुरुआत उसकी कहाँ से होती थी, फर्स्ट गवर्नर जनरल से शुरू होती थी, जो कि कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था हमारा वो था इंडिया का, वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो वहाँ से इनकी हिस्ट्री की शुरुआत होती थी, और ख़त्म इनकी हिस्ट्री कहाँ होती थी, लास्ट वायसराय पर जाके ख़त्म होती थी, जो कि कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, है ना। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा बनाई गई थी, तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे सेपरेट चैप्टर बना रखे थे, जहाँ पर हम अलग अलग जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे उनके जो डीड्स हैं, जो उनके द्वारा जो काम किए गए उनके बारे में बताया गया, है ना। तो जो भी गवर्नर जनरल आए, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो लागू करी, या कौन कौन से जो काम है वो किए, उन सब के बारे में विस्तार से उसमें बताया गया होता था। अब यहाँ पर जैसे कि कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि हेस्टिंग्स है, वेलेजली है, बेंटिक है, डलहौजी है, कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन है, कर्जन है, और हार्डिंग है, इरविन है। ये कुछ गवर्नर जनरल थे जिनके बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा। इट वाज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय, है ना। अच्छा, इतिहास जो था उनका इतना लंबा उन्होंने लिख दिया कि उसको पढ़ते पढ़ते ये लगता था कि भाई ये जो गवर्नर जनरल है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, है ना, आते ही जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो इस तरह से काफ़ी कभी ना ख़त्म होने वाला उनका जो हिस्ट्री था, जिसमें केवल और केवल किसके बारे में बताया गया था, गवर्नर जनरल के बारे में ही बताया गया होता था। उनके जो उनके द्वारा जो इवेंट्स किए गए उनके बारे में उनमें जिक्र होता था। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू देयर पर्सनैलिटी। अच्छा, इनके द्वारा लिखी गई जो हिस्ट्री थी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई जो हिस्ट्री थी, उसमें जो सारी जो डेट हुआ करती थी वो इन्हीं पर्सनैलिटीज़ से जुड़ी हुई होती थी, है ना। टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ एंड अचीवमेंट, है ना। तो उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी करी, कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो लेके आए, और कौन कौन सी अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी, और कब कब हासिल करी। तो जो सारी डेट होती थी वो इनके इर्द गिर्द ही घूमती थी। इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। अच्छा, उनका इतिहास ऐसा था जिसको पढ़कर ये लगता था कि ये जो गवर्नर जनरल हैं इनकी ज़िंदगी के बाहर कुछ है ही नहीं इम्पोर्टेंट जानने के लिए, मतलब जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं यही है इम्पोर्टेंट, इनके जीवन के बाहर कुछ और है ही नहीं जानने के लिए हमारे लिए, है ना। तो सब कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, ऐसा उसको पढ़ने के बाद लगता था। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, है ना। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, इन्होंने केवल गवर्नर जनरल के बारे में ही लिखा था,
तो इन्होंने काफ़ी सारे मतलब पूरी जो उनका जो घटनाक्रम था अलग अलग गवर्नर जनरल्स का, तो उनको उनका जो पूरा घटनाक्रम था उसको एक तरह से अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके और पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो एक हिस्ट्री की जो बुक थी उसको लिखा था, जिसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं थी या हमारा जो इतिहास है उसके लिए कोई जगह नहीं थी, केवल और केवल गवर्नर जनरल के बारे में ही उसमें लिखा गया था। आगे देखते हैं, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे। क्या अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या इस पीरियड के मतलब ये जो पीरियड था जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे यहाँ था, तो क्या इस समय की हिस्ट्री को अलग तरीके से नहीं लिखा जा सकता। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटीज़ विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, है ना। अब देखो ये जो गवर्नर जनरल वाला जो हिस्ट्री है जिसमें केवल और केवल गवर्नर जनरल के बारे में ही लिखा है, तो इस हिस्ट्री में हम अपने जो हमारे यहाँ की जो ग्रुप्स हुआ करते थे या हमारे इंडियन सोसाइटी की जो क्लासेस हुआ करती थी, है ना, तो इनकी जो एक्टिविटीज़ थी या इनके बारे में जो भी नॉलेज हमें जानना है तो वो कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ये जो हिस्ट्री जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी गई थी उसमें तो केवल गवर्नर जनरल के बारे में लिखा था, इंडियन सोसाइटी के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने, है ना। आगे देखते हैं, व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। तो यहाँ आगे बताया जा रहा है कि जब भी हम कोई इतिहास लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो इसको हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू दिस, अच्छा ऐसा हम क्यों करते हैं। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, है ना। ऐसा इसलिए हम करते हैं जिससे कि हर एक जो चैप्टर है, हर एक जो हमारा अध्याय है उसको कुछ सामंजस्य, उसमें कुछ सामंजस्य रहे, कोहेरेंस रहे, है ना। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, है ना। अच्छा यहाँ पर हमारा जो हिस्ट्री है या जो हमारी स्टोरी है उसको हम चैप्टर में बांटते हैं, तो ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी जो स्टोरी है, हमारा जो चैप्टर है उसमें कुछ कोहेरेंस रहे। और मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि कहानी को इस तरीके से कहा जाए जिससे कि उसका क्या हो जाए, मतलब पूरा जो सेंस है वो समझ में आ जाए। आगे देखो, इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, है ना। अच्छा जब हम अपनी कहानी को बताते हैं या हम कहानी को जब हम लिखते हैं, है ना, तो हम वहाँ पर केवल उन्हीं इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं जो कि हमारी कहानी को एक शेप देने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। अब देखो जो हिस्ट्री जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा जो लिखी गई थी जिसमें केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में ही लिखा था, तो वहाँ पर जो इंडियंस जो मतलब भारतीय जो थे, इंडियन सोसाइटी जो थी या हमारे भारत मूल के जो लोग थे, इनके द्वारा इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो फिट वहाँ नहीं कैसे होती, वहाँ नहीं होती। दे हैव नो स्पेस, क्योंकि वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वॉट देन डू वी डू, है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए था, क्लियरली स्पष्ट है, साफ है, वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। देखो उनका इतिहास जो था उसमें केवल उनके बारे में ही लिखा था, उन्होंने केवल अपने ही जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में बड़ा चढ़ा कर लिखा था और इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में या यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के समाज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, है ना। उन्होंने इसको काट दिया। तो हमारे को क्या करना है, हमें तो अपने लोगों के बारे में जानना है, हमारा इंडियन जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, है ना, और कैसे मतलब जो भी नॉलेज हमें चाहिए हमारे समाज के लिए चाहिए। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी जो है तो वो वहाँ पर वो फिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी, है ना। तो फिर हमें क्या करना था, तो सीधी सी बात है भाई, वो उनकी हिस्ट्री है और हमें अपनी हिस्ट्री जो है अलग से बनानी होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर अवर हिस्ट्री। तो हमें हमारी हिस्ट्री के लिए अलग से एक फॉर्मेट बनाना होगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। तो पहले क्या हुआ करता था, जब अंग्रेज़ों का इतिहास लिखा गया था तो उसमें जो डेट वगैरह हुआ करती थी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई। लेकिन जैसे ही हमने अपना इतिहास लिखा तो हमारा फोकस चेंज हो गया, है ना। तो पहले हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट था और आज हमारे लिए क्या है, कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमारे लिए डेट कुछ और इम्पोर्टेंट थी, जैसे ही हमारा फोकस चेंज हो गया आज हमारे लिए डेट कुछ और ही इम्पोर्टेंट है।
अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, है ना। तो नई जो डेट्स हैं वो हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट हो गई, जिनको हमें जानना था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू वी पीरियडाइज। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।